हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट जीएसटी के टॉपिक्स में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और प्रीवियसली हमने जीएसटी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर हमने अपनी जीएसटी के प्रीवियस टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। आप लोग जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है जीएसटी और इनकम टैक्स, अब दोनों जाके चेक कर सकते हैं। आपको बैक टू बैक सारे टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगी। और मेरे वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का पता लगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट अगर आपको हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई नया टॉपिक अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने की। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीएसटी के फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज के हमारे जीएसटी का टॉपिक है मेनली इन सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी का सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 को हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले हम अपने कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जीएसटी के, हम फर्दर पहले उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। तो गुड्स जो हैं मेनली हमारे क्या है, बिजनेस के लिए हम कह सकते हैं कि गुड्स हमारा यूज़ होते हैं, हमारे बिज़नेस के लिए यूज़ होते हैं। तो बिज़नेस के जो गुड्स हैं या तो हम उनको सेल करते हैं या फिर क्या है, एसेट्स के तौर पर उनको यूज़ किया जाता है। मेन तो ये है। और जो ये गुड्स आते हैं, गुड्स क्या होते हैं, इनकी सप्लाई होती है वन प्लेस टू अनदर, तभी जाके ये हमको मिलते हैं। सप्लाई होती है गुड्स की, तभी उसके द्वारा हमें सर्विसेज भी मिलती हैं। और जीएसटी में क्या है, मेनली हमारा सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई के बिना जीएसटी नहीं आएगी। ठीक है, जीएसटी में मेनली हमारी सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तभी जाके हमारा जीएसटी भी लगता है। यानी कि सप्लाई अट्रैक्ट जीएसटी। इस चीज़ को हमें याद रखना है, सप्लाई अट्रैक्ट द जीएसटी, क्योंकि जीएसटी की वजह से ही सप्लाई है एंड सप्लाई की वजह से ही जीएसटी है। मेनली क्या है, सप्लाई अट्रैक्ट करता है किसको, जीएसटी को। तो हमें याद रखना है जीएसटी में मेनली सर्विसेज तो हेल्प होती हैं, पर गुड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। जो गुड्स हैं हमारे जीएसटी में, इसमें क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग भी आती हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स भी आते हैं, और साथ में हमारे ट्रेडिंग गुड्स भी आते हैं, इनकी ट्रेड में। तो इसमें हमारे बिजनेस के भी टाइप हैं, मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग में। जिसके लिए क्या होता है, जो भी हमारा इनकम सोर्स होता है उसके ऊपर हम लोगों को टैक्स पे करना होता है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें जीएसटी देनी होती है एज़ पर द रेट। तो अब हम थोड़े से डेफिनेशंस को कवर करते हैं कि अगर हमें ये तो पता लग गया कि भाई जीएसटी गुड्स सर्विसेज टैक्स होते हैं, गुड्स बिजनेस के अंदर यूज़ होते हैं एसेट्स के लिए या फिर सेल्स करते हैं हम इसको, सप्लाई अट्रैक्ट करता है जीएसटी को। पर सप्लाई की डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशंस इन सम टर्म्स ऑफ जीएसटी के कुछ टर्म्स की हम डेफिनेशंस को देखेंगे कि असल में डेफिनेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सप्लाई जैसे कि हम जानते हैं एक सर्विसेज या गुड्स का एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, ऑल सर्विसेज और गुड्स एवरी इवेंट are done by just one is supply।
सप्लाई क्या है? कोई सारे की सारी सर्विसेज, सारे के सारे गुड्स एक इवेंट में, जैसे कुछ इवेंट होता है उस टाइम पे क्या होता है, किसी को गुड्स चाहिए होता है, देना होता है, किसी को सर्विसेज चाहिए वो देने होते हैं। कुछ एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके लिए सर्विसेज एंड गुड्स की सप्लाई हुई, ठीक है, इधर उधर हुआ, आर डन, जो कि किया जाए, उनका आदान प्रदान हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सप्लाई। अब गुड्स क्या है? हमने यहाँ पे बात करी गुड्स की। गुड्स क्या है? लेट्स टॉक गुड्स क्या है। गुड्स क्या है? जो मूवेबल्स पर चीज़ हो, प्रॉपर्टी मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। यानी कि गुड्स क्या है? कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि मूवेबल उनकी प्रॉपर्टी हो, पैसे और सिक्योरिटी को छोड़कर, वो क्या होते हैं? हमारे गुड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट प्रिंसिपल। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जो कि हमारे जीएसटी में हम लोग इन टर्म्स को पढ़ेंगे, तो इनकी डेफिनेशन को जानना हमारा ज़रूरी है। तो हम इनको कवर करेंगे और सेक्शन 7 और 8 को भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है जीएसटी में। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी एक पर्सन ऑन हुज बिहाव एन agent carries business of supply or receipt of goods and services और अदर। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो बिहाफ पर्सन है जिसके बिहाफ पे कोई एजेंट अपने बिजनेस को कैरी करता है, उस पर सप्लाई प्रोवाइड करता है या फिर रिसीव करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। वो क्या है? प्रिंसिपल। यानी कि एक्चुअली पर्सन होते हैं जिसके बिहाफ पे एज एन एजेंट की तरह वो काम करे, सप्लाई हो या फिर रिसीव हो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, वो उनको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए मैं लिख के बता देती हूँ, एकदम शॉर्ट में, सिंपल में मैंने ये चीज़ आपको बताई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरी वीडियो और समझ में भी आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। Competent authority means such authority, वो authority as may be notified by government, and government यानी कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए फैमिली। फैमिली हम सुनते हैं, फैमिली के बारे में हम डिस्कस आएगा यहाँ पे जिक्र जीएसटी में। फैमिली क्या होगा? फैमिली मीन्स नंबर 1 स्पाउस है, यानी कि अगर हस्बैंड है तो उसका वाइफ, अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड। तो द स्पाउस एंड चिल्ड्रंस, बच्चे होंगे उस पर्सन के, और अगर पेरेंट्स हैं पर्सन, एंड नंबर 2 अगर पेरेंट है तो वहाँ पे हमारा ग्रैंड पेरेंट होगा,
या तो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या फिर कोई भाई बहन, और अगर मेनली क्या होगा, इफ़ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट। मेनली क्या है, अगर वो फैमिली मेम्बर्स के, अगर वो ले रहे हैं फैमिली मेम्बर्स में, या तो वो मतलब इकट्ठे रहते हैं जैसे जॉइंट फैमिली में, या फिर वो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो फैमिली में तब हम इन चीज़ों को देंगे, तब पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर को, इन सबको हम लेंगे। उसके बाद देखिए, हमने जैसे मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग तो यानी कि कोई रॉ मटेरियल लेके आया, उसको रिज़ल्ट में तैयार किया। ठीक है, देखिए मैं बताती चलती हूँ। बिजनेस में मेनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चर में एंड सर्विसेज बिजनेस होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई रॉ मटेरियल लेके आया, उसको क्या है लास्ट एंड में फिनिश्ड गुड तक पहुंचाना, से कन्वर्ट करना, वो क्या है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इनपुट में रॉ मटेरियल हमने दे के आउटपुट में हमें क्या है फिनिश्ड एंड प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें कि वो पूरी तरीके से अपना तैयार करते हैं, पूरा निर्माण करते हैं, उसके बाद वो चीज़ हमें मिलती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं अबाउट मनी। मनी यानी कि पैसा। पैसे को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मीन्स इंडियन लीगल अथॉरिटी और टेंडर, सॉरी लीगल अथॉरिटी नहीं कह सकते हम लोग, इसको टेंडर बोलेंगे। टेंडर और एनी अदर फॉरेन करेंसी, कोई भी हमारा चेक हुआ, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेबिट, पे ऑर्डर, ट्रैवल पे यानी कि घूमने फिरने के खर्चे, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, मनी यानी कि करेंसी। मेन ये है कोई भी एनी करेंसी जिसकी हेड से मतलब कुछ नोमेस्टिकेट वैल्यू उसमें आए। ठीक है, एनी करेंसी that is held for its domestic, स्पेलिंग मिस्टेक है, वैल्यू। ये तो है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस ऑफ जीएसटी, जिनको कि हमें मतलब कि पता रखना ज़रूरी है कि असल में होते क्या है। साथ में है हमारा टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि वो टेरिटरी जिसके ऊपर सारे एक्ट अप्लाई हो, वो क्या है हमारे टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि टैक्स अप्लाई हो वो टेरिटरी जिसमें कि हमारे एक्ट, जो हमारे टैक्सेबल एक्ट हैं वो हमारे अप्लाई हो। पर्सन्स के बारे में ही हम प्रीवियस में भी अपने इनकम टैक्स में भी पढ़ चुके हैं। पर्सन यानी कि वो जैसे कि हमारे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आते हैं इसके अंडर।
तो ये तो थे हमारे टर्म्स जो कि हमें याद रखने ज़रूरी हैं, डेफिनेशंस जीएसटी में जिनका हमें जानना ज़रूरी है, जो कि हमारे यूज़ होंगे। और नेक्स्ट है हमारे सेक्शन 7 और 8 मेन, जो कि हमारा जीएसटी का टॉपिक है। तो वीडियो जो है लंबी होती जा रही है, तो हम इसको पार्ट 1 रखते हैं एंड नेक्स्ट हम पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 को। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट अगर आपका हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नया टॉपिक जानना हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट इसका पार्ट सेक्शन 7 और 8 को हमने 2 पार्ट में किया बिकॉज़ वीडियो बड़ी हो जाएगी ऐसे। तो सेक्शन 7 और 8 को देखने के लिए इसका पार्ट 2 बिल्कुल देखिएगा। इसको मैं पार्ट 2 में डालूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको बिल्कुल सेक्शन 7 और 8 करके ही कोशिश करूँगी डालने की। तो यहाँ पर हमने अभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्म्स को डिफ़ाइन किया है ऑफ जीएसटी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।